नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित कर माहौल को बीजेपीमय कर दिया। प्रधानमंत्री की रैली से पहले राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को तब एक और बड़ा झटका लगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से नामांकन के प्रस्तावकों में से एक मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में देवघर में बीजेपी में शामिल हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाईबासा और गढ़वा में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ बीजेपी की गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है तो वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के झूठे वादे हैं। उन्होंने कहा कि इन्होंने 5 सालों तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, अब जब बीजेपी की योजनाएं सामने आई हैं तब उन्होंने महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा, ये लोग नकल कर सकते हैं लेकिन बीजेपी के पास जो नेक नियत है वो नेक नियत कहां से लाओगे। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है।
अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन लोगों ने झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक, ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया। उद्योग, सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। हम आपको यही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला किया था और कहा था कि यदि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह आदिवासियों की जमीन को अवैध प्रवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। अमित शाह ने यह भी घोषणा की कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया कर दिया जाएगा और झारखंड में आदिवासी आबादी को प्रभावित किए बिना समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के धालभूमगढ़ में बीजेपी की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दावा किया था कि राज्य में आदिवासी आबादी घट रही है क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानती है। अमित शाह ने यह भी घोषणा की थी कि सत्ता में आने पर बीजेपी 51 वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी, जिसका भुगतान 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। हम आपको बता दें कि राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होगा तथा मतगणना 23 नवंबर को होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।